इस आदमी की एक गलती की वजह से सदियों से कैद शैतान आजाद हो चुका था। ये शैतान रूप बदलने में माहिर है और बच्चों की बलि लेता है। इस वक्त योसेले नाम का ये आदमी उसी शैतान से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने सबसे पहले एक मुर्गे की बलि दी और उसे आग में जलाकर उसी की राख से अपने चारों ओर एक घेरा बना लिया। पर तभी उसकी बीवी ईडा वहाँ आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहने लगी, पर योसेले ने उसे कहा दफा हो जाओ, और वो जल्दी से काले जादू की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जिसने योसेले से कहा, क्या तुम अपनी बीवी को दोबारा नहीं देखना चाहते? मगर योसेले ने कहा, मैं अब ये सब और नहीं कर सकता। पर उस लड़की ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम जानते हो ना, अगर तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया तो क्या होगा? मुझे बस तुम्हारी बीवी की जान के बदले में एक और जान चाहिए। पर उसकी बात मानकर योसेले जैसे ही उस घेरे से बाहर आया तो एक शैतानी शक्ति उसके अंदर समा गई। पर फिर भी योसेले ने जेब से खंजर निकाला और अपने पेट में मार लिया। मगर अपने गले में पहने अजीब से लॉकेट को जैसे ही उसने छुआ तो उसका हाथ जलने लगा, जिसके बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि उसके मरते ही उसके गले में पहने उस लॉकेट पर कुछ अजीब से निशान बन गए थे, जिसका मतलब था कि योसेले ने अपनी जान देकर शैतान को उस लॉकेट में कैद कर दिया था। वहीं ब्रुकलिन शहर में आर्थर और क्लेयर नाम का कपल आर्थर के पिता यानी कि सोल से मिलने जा रहा था। दरअसल आज से कुछ साल पहले आर्थर ने क्लेयर से शादी की थी, पर यहूदी होने के बावजूद दूसरी कास्ट में शादी करने की वजह से आर्थर के पिता उससे और क्लेयर से गुस्सा थे, जिसकी वजह से आर्थर ने उनका घर छोड़ दिया था। लेकिन अब क्लेयर माँ बनने वाली है, इसलिए आर्थर का मानना है कि क्लेयर को देखकर उसके पिता उन्हें माफ कर देंगे। और आर्थर की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। असल में आर्थर के पिता के घर में ही फ्यूनरल होम है और इस वक्त उनके घर पर मातम का माहौल था, क्योंकि यहाँ सारा नाम की एक लड़की का फ्यूनरल चल रहा था। लेकिन फिर भी सोल ने बीती बातों को भुलाकर अपने बेटे और बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। खैर, अब रात को डिनर करते वक्त वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लेयर एक राइटर है जबकि आर्थर एक रियल स्टेट एजेंट है। अब वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी आर्थर को एक कॉल आई और वो बाथरूम में जाकर फोन पर बात करने लगा। पर इस कॉल से हमें ये पता चलता है कि आर्थर यहाँ अपने पिता से मिलने नहीं बल्कि उनके घर के लिए आया है। दरअसल आर्थर इस वक्त पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि उसका घर भी गिरवी पड़ा था। इसलिए वो यहाँ अपने पिता के घर के पेपर्स पर उनके साइन करवाने आया है ताकि वो इस घर को बेचकर अपने घर और बिजनेस को बचा सके, जिसके लिए उसके पास बस एक हफ्ते का ही वक्त बचा था। खैर, अब उस कॉल के बाद जैसे ही आर्थर वापस आया तो तभी वहाँ एक डेड बॉडी लाई गई, क्योंकि आर्थर के पिता मरे हुए लोगों की बॉडीज को यहूदी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने का काम करते थे। और इस बॉडी को लेकर आया था हेमिश, जो कि आर्थर के पिता के साथ ही काम करता है। हेमिश भले ही आर्थर के पिता का बहुत अच्छा दोस्त है, पर उसकी आर्थर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। और हेमिश इस वक्त यहाँ किसी और की नहीं बल्कि योसेले की बॉडी को लेकर आया था। वहाँ सोल और हेमिश की बातों से हम ये जान पाते हैं कि आज से कुछ महीने पहले योसेले की बीवी की मौत हो गई थी और अपनी बीवी की मौत के बाद योसेले अकेला रहने लगा था, जिसके बाद सुनने में आया कि योसेले अपनी बीवी की आत्मा से बात करने के लिए काले जादू के चक्कर में पड़ गया था। खैर, अब सोल और हेमिश योसेले के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद हेमिश ने सोल को बाहर बुलाया क्योंकि वो सोल से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। इसलिए वो दोनों आर्थर को उस बॉडी के पास छोड़कर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जब आर्थर ने योसेले की बॉडी को चेक किया तो वो खंजर अब भी उसकी छाती में धंसा हुआ था और आर्थर ने वो खंजर निकाल दिया, पर वो अजीब सा दिखने वाला लॉकेट अब भी योसेले के गले में मौजूद था। आर्थर ने जैसे ही उस लॉकेट को उसके गले से निकाला तो अचानक योसेले की आंखें खुल गई और पूरे घर की लाइट बंद होने के बाद फिर से चालू हो गई। लेकिन इस हादसे में वो लॉकेट आर्थर के हाथ से गिरकर टूट जाता है। वहीं बाहर हेमिश सोल से कह रहा था, आर्थर का इतने सालों बाद वापस आना मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जबकि सोल का कहना था वो तो बस सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब हेमिश से बात करके जब सोल वापस अंदर आया तो आर्थर ने उस टूटे हुए लॉकेट को सोल से बचाकर ड्रेन पाइप में फेंक दिया ताकि उसके पिता को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। लेकिन जैसे ही सोल की नजर योसेले की बॉडी से निकले खंजर पर पड़ी तो उसने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर सोल समझ गया था कि ये सिर्फ खुदकुशी नहीं बल्कि कुछ और है। इसलिए सोल आर्थर को तुरंत वहाँ से भेजकर इस सब के बारे में पता लगाने में लग गया। वहीं आर्थर जब अपने कमरे में वापस जा रहा था तो अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उससे मदद मांग रही थी। आर्थर ने उस आवाज का पीछा भी किया पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला, मगर अगले ही पल अचानक वो आवाज इतनी तेज हो गई कि आर्थर के लिए उसे सहना मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही वो आवाज शांत हुई तो आर्थर अपने कमरे में चला गया। अब रात को सो रही क्लेयर की एक अजीब सी आवाज से नींद खुल जाती है और क्लेयर उठकर
बाथरूम में चली जाती है। लेकिन इसी दौरान अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। क्लेयर जब बाथरूम से अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक ही योसेले ने क्लेयर पर हमला कर दिया और उसके बच्चे को उसके पेट से निकालने की कोशिश करने लगा। ये हादसा इतना डरावना था कि इसने क्लेयर की नींद तक उड़ा दी थी, क्योंकि ये क्लेयर का बस एक बुरा सपना था। पर हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही क्लेयर उठकर बाथरूम में गई तो उसके बेड पर खून गिरा हुआ था, जिसका मतलब था कि क्लेयर का ये बुरा सपना असल में सच था। वहीं अगली सुबह सोल ने उस खंजर पर लिखे शब्दों को एक किताब की मदद से लिखने के बाद सीधा रेबहाइम नाम के एक आदमी को फोन लगाया जो इस सब के बारे में जानकारी रखता है। हाइम ने सोल को बताया कि इस खंजर पर भगवान के नाम को उल्टा लिखा हुआ है। ये एक प्राचीन रक्षा मंत्र है जो शैतान को किसी शरीर में कैद करने के काम आता है। जिसके बाद उसने सोल से पूछा, क्या तुम्हें योसेले की बॉडी पर कोई ताबीज मिला? तो सोल ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जिस पर हाइम ने कहा, फिर तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर लॉकेट नहीं है तो इसका मतलब है उस बॉडी में कोई शैतान नहीं है, और अगर है भी तो जब तक वो बॉडी में कैद है वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर सोल की परेशानी काफी कम हो गई, पर फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए योसेले की बॉडी को दोबारा चेक किया और योसेले की बॉडी पर कोई लॉकेट न मिलने पर सोल पूरी तरह से चिंता मुक्त होकर वहां से चला गया। उधर हैमिश और आर्थर सारा की बॉडी लेने गए हुए थे, मगर सारा की बॉडी को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसकी मौत के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है। खैर, अब आर्थर वहां किसी से बात करने लगा, लेकिन इतने में गाड़ी में बैठे हैमिश ने आर्थर का फोन उठा लिया, जिस पर आई कॉल से उसे पता चल गया कि आर्थर को आज रात ही अपने पिता के घर को गिरवी रखने के लिए उनसे साइन करवाने होंगे। इसके साथ ही हैमिश के हाथ वो पेपर्स भी लग चुके थे जिस पर आर्थर अपने पिता से साइन करवाने यहाँ आया था। वहीं घर के अंदर क्लेयर कुछ फोटो खींच रही थी, मगर इसी दौरान उसे दीवार पर टंगे कपड़ों में कोई दिखाई दिया। पर जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में क्लेयर को समझ आ गया था कि वो जो भी चीज थी वो सिर्फ कैमरा के अंदर ही दिख रही थी, मगर कैमरा से आ रही आवाज ने क्लेयर को इतना डरा दिया कि उसका कैमरा तक टूट गया। खैर, अब डिनर से पहले सोल अपनी वाइफ की फोटो के सामने गाना गा रहा था और इतने में ही वहाँ पर क्लेयर आ पहुंची। क्लेयर ने सोल से पूछा, क्या कभी किसी आत्मा ने आपसे मदद मांगी है? मगर सोल के उसे जवाब देने से पहले ही हैमिश आर्थर को लेकर वहाँ आ पहुंचा और उसने सोल को आर्थर की सच्चाई बताते हुए कहा, आर्थर यहाँ रिश्ते जोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा घर बेचने आया है। और ये सब सुनकर सोल को बहुत दुख पहुंचा। अब ये सब होने के बाद क्लेयर भी कमरे में आकर आर्थर पर चिल्लाने लगी, क्योंकि आर्थर ने उसे भी इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया था। तब आर्थर ने क्लेयर को बताया, मैं 2 साल से एक भी घर नहीं बेच पाया, जिसके लिए उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। अब ये सब सुनने के बाद क्लेयर उस पर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि 2 साल से आर्थर के साथ जो भी चल रहा था उसने क्लेयर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आर्थर ने कहा, मैं यहाँ अपने पिता को धोखा देने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उनसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। और क्लेयर से ये सब छुपाने के लिए आर्थर ने उससे माफी भी मांगी, जिसके बाद क्लेयर ने कहा, तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए वरना चीजें और भी खराब हो जाएंगी। इसलिए आर्थर उसकी बात मानकर सोल से बात करने चला आया। पर वहाँ सोल को इस सब से इतना परेशान देखकर आर्थर की उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो बाहर से ही वहाँ से चला गया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइट फ्लिकर हुई और सोल को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। सोल को लगा शायद वहाँ आर्थर होगा, मगर तभी अचानक वहाँ का दरवाजा बार बार खुलने और बंद होने लगा और उस दरवाजे के बाहर शैतान खड़ा था, जिसे देखकर सोल बुरी तरह से डर चुका था। लेकिन वहाँ की लाइट बार बार फ्लिकर हो रही थी और सोल उस शैतान के सामने पूरी तरह से बेबस था। अब अगली सुबह उठने के बाद जब आर्थर नीचे आया तो उसे पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब था कि कल रात शैतान ने सोल को मार दिया था। वहाँ सबका मानना था कि सोल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन हैमिश इस सब का जिम्मेदार आर्थर को मान रहा था, क्योंकि उसे सोल के पास से वो पेपर्स मिले थे जिन पर आर्थर उनसे साइन करवाना चाहता था और सोल ने वो पेपर साइन भी कर दिए थे। तो इस सब के बाद सोल के फ्यूनरल की रस्म अदा की जाती है। यहाँ आर्थर अपने पिता की मौत से बहुत दुखी था, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं खुद को ही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इसी दौरान खाइम भी वहाँ आकर हैमिश से इस हादसे के बारे में पूछताछ करने लगा, क्योंकि कॉल पर उसकी सोल के साथ हुई बातचीत के मुताबिक उसे शक था कि ये सब किसी शैतान का काम है। इस रस्म के दौरान कुर्सी पर बैठा आर्थर भी कुर्सी के आर्म रेस्ट पर कुछ खुरच रहा था, पर जैसे ही उसे कुछ आवाज आई तो वो उठकर अंदर चला गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आर्थर ने अनजाने में उस कुर्सी पर एक शैतानी निशान बना दिया था, ऐसा निशान जो शैतान की मौजूदगी का संकेत देता है। वहीं क्लेयर को रसोई में सारा दिखाई दी। यहाँ चल रही
रस्म के दौरान सभी आईनों को कपड़े से ढक दिया गया था और सारा भागकर उन्हीं में से एक आईने के पीछे छुप गई। मगर क्लेयर ने जब उस आईने से कपड़ा हटाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही वो पीछे घूमी तो वक्त जैसे थम चुका था और सारा उसके पीछे खड़ी थी, जिसने क्लेयर को बुरी तरह से डराना शुरू कर दिया था। अब इस सब से डरी हुई क्लेयर जब आर्थर के पास आई तो उसने आर्थर को बताया कि यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आर्थर इस वक्त किसी और के वश में था। अब उसी रात सोते हुए आर्थर को फिर से शैतानी आवाज सुनाई दी और उस आवाज के वश में आकर आर्थर ने जमीन पर एक काफी बड़ा निशान बना दिया, जिसका इस्तेमाल शैतानी रस्मों को करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगले ही पल जब आर्थर को होश आया तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और इस सब से आर्थर को लगने लगा था कि वो पागल होता जा रहा है। अब इस सब के बाद आर्थर ने अपने पिता का काम खुद करने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते उसने यहाँ कुछ लोगों को बुलाकर योसेले की बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए कहा। लेकिन उन लोगों ने कहा कि योसेले ने अपनी जान खुद ली है, जिसका मतलब है कि ये एक पुलिस केस है, इसलिए या तो तुम पुलिस रिपोर्ट आने का इंतजार करो या फिर योसेले की बॉडी उसके रिश्तेदारों को दे दो। अब क्योंकि इस हादसे के बाद आर्थर ने हेमिश से बात करना बंद कर दिया था, इसलिए वो योसेले के बारे में पता लगाने के लिए खुद ही उसके घर चला गया, जहां उसे घर की लगभग सभी दीवारों पर वो निशान बने हुए मिले जिनका इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है और वहां काले जादू की बहुत सारी किताबें भी मौजूद थी। इसके साथ ही उसे वहां एक ऑडियो टेप मिली जिस पर लिखा हुआ था आत्मा को बुलाने की कोशिश। आर्थर ने जब वो टेप चलाई तो उस टेप से उसे पता चला कि योसेले की एक गलती की वजह से सदियों पुराना शैतान जाग चुका था, जो रूप बदलने में और इंसानों के दिमाग से खेलने में माहिर है। इसी दौरान आर्थर को वहां जमीन पर एक निशान मिला जो बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा आर्थर ने उस शैतान के वश में आकर अपने घर पर बनाया था और काले जादू में इस निशान को स्वर्ग और धरती के बीच एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्थर ने जब जमीन पर लगी लकड़ियों को हटाया तो उसे वहां से एक VHS टेप मिली जिस पर लिखा हुआ था सारा के साथ हुई चमत्कारी घटना। आर्थर ने जब उस टेप को चलाया तो उसे पता चला कि कई महीनों तक कोशिश करने के बाद फाइनली योसेले जिंदगी देने वाले फरिश्ते को बुलाने में कामयाब हो चुका था और आज वो उस फरिश्ते की मदद से अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करने वाला था। इस रस्म के लिए वो सारा को उस निशान के अंदर भेज देता है और देखते ही देखते सारा हवा में उड़ने लगती है। लेकिन असल में योसेले जिसे फरिश्ता समझ रहा था वो एक शैतान था और योसेले की इस गलती की कीमत सारा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब जैसे ही आर्थर को उस टेप में शैतान की झलक दिखी तो वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वहीं क्लेयर इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास है। लेकिन उसे कुछ समझ में आने से पहले ही कोई जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने जब दरवाजा खोला तो बाहर योसेले की बीवी ईडा थी, जो आखिरी बार योसेले का चेहरा देखना चाहती थी, जिसकी लाश इस वक्त इस घर की बेसमेंट में पड़ी हुई है। मगर ईडा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, पर क्लेयर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान ईडा के रूप में उसके सामने आया है। खैर, अब क्लेयर ने आर्थर को कॉल करके बताया कि घर पर योसेले की बीवी आई है, मगर आर्थर के कुछ बताने से पहले ही कॉल कट हो गई, जिसके बाद ईडा के बार बार कहने पर क्लेयर उसे अपने साथ बेसमेंट में ले आई। मगर क्लेयर को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए उसने कहा कि हमें आर्थर के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसके बार बार कहने पर क्लेयर ने डरते हुए योसेले की लाश को बाहर निकाल लिया, पर ऐसा करते ही क्लेयर के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तब ईडा ने उससे कहा, ये सब तुम्हारे उस सपने की वजह से हो रहा है जिसमें योसेले ने तुम पर हमला किया था, पर अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा भी उन भटकती आत्माओं में से एक बन जाएगा। ईडा ने क्लेयर को अपनी बातों में फंसाकर वो लॉकेट निकलवाया जो आर्थर ने ड्रेन पाइप में फेंक दिया था और वो क्लेयर को उस लॉकेट को जलाने के लिए कहने लगी। लेकिन क्लेयर के ऐसा करते ही योसेले की बॉडी भी अपने आप ही जलने लगी और देखते ही देखते ईडा उस शैतान में बदल गई जिसने सोल को मारा था, जिससे डर के क्लेयर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही वो लिफ्ट में गई तो वहां की सारी लाइट्स बंद हो गई और शैतान क्लेयर की ओर बढ़ने लगा। मगर फिर भी किसी तरह क्लेयर बेसमेंट से बाहर आने में कामयाब हो गई। लेकिन वहां से बाहर आकर उसे जमीन पर वो निशान दिखाई दिया जो आर्थर ने बनाया था। क्लेयर ने भागने की भी कोशिश की, पर शैतान ने उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया था। अब क्योंकि क्लेयर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने आर्थर को जल्दी से यहाँ बुलाने के लिए कॉल की, मगर ऐसा करते ही उसका फोन अपने आप ही जमीन पर बने उस निशान में जा गिरा और जैसे ही क्लेयर को किसी के आने की आवाज आई तो डरी हुई क्लेयर जल्दी से टेबल के नीचे छुप गई। लेकिन शैतान ने अब उसे डराना शुरू कर दिया था और कुछ पलों के अंदर ही शैतान ईडा के रूप में उस तक पहुंच गया। तभी डरा हुआ
आर्थर भी जल्दी से अपने घर पहुंचा। मगर घर आते ही उसकी मुलाकात हुई सारा से और क्लेयर सोफे पर बेहोश पड़ी थी। पर आर्थर ने जल्दी से उसे होश में लाया और उसे उठाकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन अचानक क्लेयर उसके हाथों से गायब हो गई और वो फिर से घर के दरवाजे के पास पहुंच गया। और जब वो अंदर आया तो सब कुछ पहले जैसा ही था। मगर इस बार सारा ने उससे कहा जान के बदले में जान, पर आर्थर ने उसे इग्नोर किया और क्लेयर को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही क्लेयर उसके हाथों से गायब हो गई, जिस पर सारा का कहना था अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। दरअसल वो चाहती थी कि घर के बाहर खेल रहे बच्चों में से आर्थर उसके लिए एक बच्चा लेकर आए। पर जैसे ही आर्थर ने उसके इस ऑफर को मानने से इनकार किया तो उसे बहुत तेज आवाज आने लगी जो उसके कानों में बुरी तरह से चुभ रही थी। अब उस आवाज के बंद होते ही आर्थर ने जल्दी से हेमिश को कॉल करके यहाँ बुला लिया और उसने हेमिश को योसेले के घर से मिली वो सारा की वीडियो दिखाते हुए कहा ये शैतान अब हमारे घर में है और क्लेयर उसके कब्जे में है। अब ये सब जानने के बाद हेमिश भी काफी डर गया था, इसलिए वो जल्दी से यहाँ खाइम को ले आया। खाइम जब घर के अंदर आया तो सबसे पहले उसे वो जमीन पर बना निशान मिला, जिसे देखकर उसने बताया कि जिसकी बलि दी जाती है उसे इस सर्कल के अंदर खड़ा किया जाता है। इसलिए वो जल्दी से आर्थर और हेमिश को लेकर योसेले की बॉडी के पास आया, जहां उन्होंने देखा कि योसेले की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और वो लॉकेट भी टुकड़ों में बिखरा हुआ था। खाई ने बताया कि आज से कई सदियों पहले ये शैतान लोगों के बच्चों की बलि देकर तबाही मचा रहा था, लेकिन फिर भगवान आए और उन्होंने शैतान को हमेशा के लिए कैद कर दिया। पर ये शैतान तब तक के लिए ही कैद रहा जब तक योसेले ने उसे आजाद नहीं कर दिया। इसलिए अब हमें शैतान को फिर से उसी लॉकेट में कैद करना होगा, जिसके लिए हाइम ने ग्लू की मदद से उस टूटे हुए लॉकेट को जोड़ा और योसेले की बॉडी की राख से उन्होंने दरवाजे पर एक रेखा खींच दी। हाइम ने बताया इस शैतान को मारा नहीं जा सकता, इसे बस कैद किया जा सकता है, जिसके लिए आर्थर को योसेले की तरह ही अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन तभी जोर से वहां का दरवाजा खुला और शैतान ने अंदर आते ही हाइम की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद हेमिश और आर्थर वहां से भागकर दूसरे कमरे में गए और योसेले की तरह ही राख से एक सर्कल बनाने लगे। मगर तभी आर्थर को अपने पिता दिखाई दिए जो आर्थर से उस शैतान की बात मानने के लिए कह रहे थे। लेकिन तभी हेमिश ने उसे होश में लाया और आर्थर उस सर्कल को पूरा करके उसके अंदर खड़ा हो गया, जिसके दौरान उस शैतान ने हेमिश को भी मार दिया। अब उस सर्कल में खड़ा आर्थर योसेले की तरह ही प्रार्थना करने लगा, मगर शैतान ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की और वह इसमें कामयाब हो गया। आर्थर जब उस सर्कल से निकलकर कमरे से बाहर आया तो शैतान ने क्लेयर को हवा में लटकाया हुआ था, मगर आर्थर के पास क्लेयर को बचाने का बस एक ही तरीका था कि वह भी योसेले की तरह अपनी जान की कुर्बानी देकर शैतान को उस लॉकेट में कैद कर दे, जिसके लिए उसने बिना रुके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई तो शैतान उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। तब आर्थर ने उस शैतान से लड़ते हुए वो खंजर उठाया, पर शैतान ने उस खंजर को दूर फेंक दिया। पर तभी आर्थर की मदद करने आया हेमिश, जिसके हाथ में वो खंजर था, और आर्थर के बार बार कहने पर हेमिश ने वो खंजर आर्थर के पेट में मार दिया। लेकिन तभी आर्थर को पता चला कि हेमिश तो पहले ही मर चुका है, यानी कि ये हेमिश नहीं बल्कि वो शैतान था। दरअसल क्लेयर को बचाने के चक्कर में आर्थर उस सर्कल से बाहर आ गया था और उसका वो लॉकेट भी वही गिरा हुआ था, जिसका मतलब था कि ये रिचुअल पूरा हुआ ही नहीं और शैतान आर्थर को मारने में कामयाब हो गया। वहीं क्लेयर को जब होश आया तो वो अब भी उसी टेबल के नीचे थी। अब क्लेयर जब उस टेबल से बाहर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसने आर्थर को देखा तो वो जल्दी से उसके पास भागी। लेकिन जब क्लेयर ने नीचे देखा तो वो उसी सर्कल के अंदर खड़ी थी, जिसके बाद शैतान अपने असली रूप में आकर क्लेयर को मार देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और